किया। अखिलेश यादव विरासत और वरासत में सत्ता पाए थे, वो इस बात को छोड़ दें सपना जब वो भी सत्ता में आने वाले हैं, क्योंकि उनको तो एक तरह से कहा जाए हताश और निराश व्यक्ति है। जब चुनाव में हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब है, और जब चुनाव में किसी तरह से वो जीत जाएंगे तो ईवीएम ठीक हो जाएगा। कभी कहेंगे बैलेट की बात करेंगे कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो बैलेट से नगर पालिकाओं के जब चुनाव हुए, नगर पंचायतों के चुनाव हुए तो प्रशासन दोषी है। तो मैं इस बात को अखिलेश यादव को कहना चाहता हूँ, उनको इस बात को संदेश भी देना चाहता हूँ, वो समझ जाए कि वो विरासत और आसत में सत्ता पाएंगे। और उनके मुख्यमंत्री रहते 2014 में चुनाव हुआ था, सत्ता उनके हाथ में, जिसको कहते हैं प्रशासन के मदद से योगी सरकार जीती, प्रशासन उनके हाथ में था, तब भी हम उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीते थे कि नहीं जीते। 2017 में उनके मुख्यमंत्री रहते, हमने जो है हमारे गठबंधन के साथ 325 सीटें जीती। उन्होंने बुआ बबुआ सबको इकट्ठा किया, हर जगह से मिलाया। 2019 में मोदी जी को रोकने के लिए फिर भी हम उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीते। आज हम 66 सीटें जीत गए, 2 और सीटें आजमगढ़ और रामपुर भी हम जीत के आए। आप देख सकते हैं, जिसको अपना गढ़ मानते थे रामपुर और आजमगढ़, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 2022 में चाचा भतीजा सब मिल गए, और सब लोगों ने मिलने के बाद भी हम जो है 2/3 से ज़्यादा बहुमत पर सरकार में आए। तो जनता उनको नकार चुकी है। जनता का जनादेश उनको स्वीकार करना चाहिए। जो जनता ने जनादेश दिया, जनता का जनादेश योगी और मोदी के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी को अगर दोबारा दिया, 37 साल के इतिहास में पहली बार है योगी जी को दोबारा जनादेश दिया है। इस बात को अखिलेश को, जनता के जनादेश को अखिलेश गुमराह कर रहे हैं, उसको अलग अलग तरीकों से कर रहा है कि अब नहीं आने वाले, दोबारा दिया है। और उन्हें 2024 में भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अखिलेश यादव चाहे कितना भी लोगों को इकट्ठा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी मोदी दोनों पर विश्वास करती है। इसलिए दोबारा हम फिर सत्ता में आने वाले हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे कि पिछली सरकारों में FIR दर्ज कराने के लिए पैसे दिए जाते हैं, बीजेपी की सरकार दर्ज नहीं होते थे साहब, मैंने ये बात कहा, दर्ज नहीं होते थे। उनके संरक्षणकर्ता जो रहते थे, सांसदों और विधायक और मंत्रियों क्या रहते थे, FIR दर्ज नहीं होते। और हमारी सरकार में चाहे कोई भी हो, FIR दर्ज होते हैं, कार्रवाई की। पासपोर्ट बनाने के नाम पे कोई एक ऐसा थाना नहीं है जो पैसा नहीं देता, वेरिफिकेशन के नाम पे ऑनलाइन सिस्टम है साहब, ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम आपकी ही सरकार कोई नहीं इस तरह का है। अगर आपके संज्ञान में स्पेसिफिक कोई है तो बताइए। पास में नगर में लाइन बाजार थाना, एक आदमी का नाम बताइए जिससे पैसा लिया, मुझे बता दीजिए। किससे नहीं लिया ये? सर आप वहाँ पे भाई एक आदमी का नाम बताओ जिससे लिया, देखो कार्रवाई होगी नहीं। किससे नहीं ले रहे हैं ये नगर पालिका लाखों रुपए का ओपन जिम बनाया गया था, सारा सामान उखाड़ के उठा ले गए, सब कुछ नहीं हुआ तक। यही बगल में आपके नईगंज में किसमें नगर पालिका परिषद द्वारा ओपन जिम बनाया गया था, सब सामान उखाड़ के गायब हो गया। जहांगीराबाद हम उसको दिखवाएंगे जहांगीराबाद में क्या हुआ, सामान कहाँ गया कुछ पता नहीं है। भीम आर्मी के जो प्रमुख हैं उनके ऊपर गोलियां चली है और उन्होंने फिर एक बार सुरक्षा को लेकर देखिए मैं बता दूं आपको, योगी सरकार जीरो टॉलरेंस के दिन पर काम कर रही है। कोई भी कितना बड़ा क्यों न हो, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। इंटरनेशनल गैंगस्टर है लॉरेंस, जो भी होगा, मैं बता रहा हूँ, जो भी होगा, पूरी बात कर रहा हूँ। सवाल, इंटरनेशनल गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई। NIA में नाम लिया कि उत्तर प्रदेश में जो सिंडिकेट चलता है वो धनंजय सिंह। जो भी होगा, मैंने कहा कोई भी हो, बट कोई हमारे जितने भी होंगे, अगर इसमें कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो योगी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे कितना बड़ा कौन हो, कितना प्रभावशाली क्यों हो। हर घर जल हर घर नल की बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन की। अभी मामला आया है 2 दिन पहले कि एक जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि द्वारा 5 लाख रुपए मांगा जा रहा है ठेकेदार से आपके जौनपुर में, सत्ताधारी प्रतिनिधि के प्रतिनिधि द्वारा। ऐसा कोई अगर आपके पास साक्ष्य हो तो आप मुझे दीजिए, हम लोग उसकी जांच कराएंगे, कार्रवाई तो उस पे क्या जांच कराएंगे? जांच कराएंगे। धन्यवाद। भोजन पर आप सब रोजगार के क्षेत्र में 2017 से और 2022 जो हमारी सरकार ने दिया है, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया है। पिछली सरकार में 12 से 17 की अगर हम बात करें तो नौकरियों पर रेट लगता। लोक सेवा आयोग जैसे, एक मिनट बात, लोक सेवा आयोग जैसे जो संवैधानिक वो था,
सबसे भ्रष्ट आदमी की नियुक्ति किया था समाजवादी पार्टी की सरकार, जिस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया तब जाकर हटाया। हमारी सरकार में पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ। हमारी सरकार ने अगर 5 लाख लोगों का अगर हमने रोजगार दिया तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमने पैसा हमारे किसी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को पैसा देकर न हो। हमने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप योजना के अंतर्गत लोगों को, कौशल विकास योजना के अंतर्गत लोगों को प्रशिक्षित करके प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ किया और काफ़ी तेजी के साथ रोजगार के क्षेत्र में हम डेवलप कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं। MSME के माध्यम से भी हम जो है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री जन योजना के अंतर्गत भी लोगों को रोजगार देने की प्रक्रिया में प्रारंभ किया है। लगाएंगे साहब, निश्चित रूप से। महंगाई बहुत है, सिलेंडर अगर सुन लीजिए, महंगाई की अगर बात करते हैं तो आप सब लोग पत्रकार हैं। दुनिया के देशों में सबसे कम महंगाई भारत में है। आप मोबाइल पर, गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। मंत्री जी, सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट आपका जो है 500 करोड़ का STP और अमृत योजना, ये प्रशासनिक अधिकारी की जो रिपोर्ट गई है विधान परिषद समिति में, उसमें है कि आपके पास अगर विधान परिषद समिति की रिपोर्ट हो हाँ, है, तो आप अभी मुझे है। दे दीजिए, मैं उसमें कार्रवाई करा दूंगा। तुरंत है मेरे पास, आप दे दीजिए तुरंत। जो विधान परिषद की रिपोर्ट हो आप कार्रवाई दीजिए। जहाँ तक प्रशासनिक अधिकारी ने यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी जिसकी भी रिपोर्ट आपके पास हो, मैं दे रहा हूँ, उसके कार्रवाई कराएंगे। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और आपको इस बात को भी बताना चाहता हूँ, जिलाधिकारी जितने भी जिलाधिकारी रहे सब लोगों को इस बात का हम लोगों ने निर्देश दिया था कि सख्ती के साथ कार्रवाई हो, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। जो मानक है, मानक के अनुरूप उसको काम होना चाहिए। अगर आपके संज्ञान में कोई विषय है तो आप लिखित दीजिए, मैं कार्रवाई करूँगा। मंत्री, बारिश का समय है, शहर के सारे घर के पूरे उत्तर प्रदेश में खेल का दायित्व आता है। जौनपुर में एक खिलाड़ी है, इंटरनेशनल पोडियम पर रिप्रेजेंट किया है, रोहित यादव नाम है, जैवलिन अदारी डबिया गाँव का रहने वाला है। लेकिन हालत ये है कि घर तक जाने के लिए सड़क नहीं उपलब्ध है और दूर दराज के जो इलाके हैं मंत्री जी, जो जौनपुर में जैसे जो स्पोर्ट्स सब हो सकते हैं, तो वहाँ पर वो सुविधाएं नहीं पहुँच रही हैं। तो इस तरफ क्या प्रयास करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पोर्ट के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे हमारी सरकार में जितना काम हुआ है कभी संभव नहीं। युवा कल्याण विभाग ने हमारे 3 जगह स्टेडियम बना रखा है, पुराने समय का बना है हमारा निगम। एक जलालपुर में बना है, एक मछली शहर में बना है, एक महाराजगंज। 10 हमारे वो बने हैं कि व्यायामशाला में। हम लोगों ने उसको पहली बार हमारी सरकार ने हम उन तीनों स्टेडियम को, व्यायामशालाओं को मरम्मत कराने जा रहे हैं और उसको वो खेल की सुविधा देने का। और जो युवा कल्याण ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम बना है वहाँ हम कोचेज भी रखने जा रहे हैं। जो BPL हमारे धारक हैं, BPL, उनको मानदेय पर हम कोचेज रखने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। अतिशीघ्र कोचेज की वैकेंसी हम निकालने जा रहे हैं, वहाँ हम कोचेज देंगे, सुविधाओं। हमारी सरकार ने इस बात को, हम लोगों ने खेल नीति पहली बार उत्तर प्रदेश में इतने दिन तक सरकार चली बिना खेल नीति की चली, पहली बार हमारी सरकार ने खेल नीति बनाई। हमने भारत सरकार के तर्ज पर खेल विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश भी गठन की घोषणा किया, तो हम वहाँ बनाएंगे। और उसके बाद उस खेल नीति में हमने व्यवस्थाएं रखी कि हम ब्लॉक स्तर तक खेल की सुविधा को विकसित करेंगे। गांव में तो ग्राम पंचायत और उसके साथ साथ जो है ग्राम पंचायत का नहीं, ग्राम विकास पंचायती राज दोनों के सहयोग से ग्रामों में हो रहा। लेकिन हर विकास खंड पर हमारी प्राथमिकता में हमने खेल नीति में इस बात का प्राविजन किया कि हम हर विकास खंड में एक खेल का मैदान जरूर विकसित करेंगे जो खिलाड़ियों को वहाँ खेलने के लिए सुविधा मिले। और हम क्रमशः इसको तैयार करें। और खेल नीति में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बजट की व्यवस्था किया, पहली बार, और 2.5 गुना ज़्यादा बजट बढ़ा है। पिछले बार जो बजट थे उसे 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ाकर बजट में व्यवस्था किया है। और हम PPP मॉडल पर भी हम खेल के मैदान को विकसित करेंगे, कोचेज की व्यवस्था करेंगे। वो आप देखेंगे, हम लोग दो इस दिशा में आपको, हमारी सरकार 250 आबादी वाले गाँवों को जो मजरे पूर्वे अगर वो सड़क से नहीं जोड़े गए हैं तो लोक निर्माण विभाग इस पर काम कर रहा है। अगर आप उस विषय के संज्ञान में मुझे दे देंगे तो मैं उस पर भी कार्रवाई। दूसरी बार नगर जनता ने आपको जीत हासिल कराई है और बारिश का यह हालत तो मोटरसाइकिल से पैदल पूरे शहर में जा नहीं सकता, कैसे लोग निजात मिलेगी? निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आवागमन में कठिनाई है, क्योंकि जो STP और सीवरेज का काम चल रहा है और हम लोगों ने इसको कहा था पहले भी
कई बार हमने मीटिंग भी की है, बैठक भी की है जिलाधिकारी के साथ, और जब समीक्षा बैठक होती है तब भी हम लोग बैठक करते हैं, उसमें भी इस बात को निर्देश दिया था। हम लोगों ने रुक जाइए भाई, रुक जाइए। तो बरसात के पहले जितनी खुदाई करनी है वो कर लें, और करके जो है उसको मोटरेबल बना दें जिससे वो बैठ जाए, और फिर बरसात के बाद हम सड़कों को ठीक करें। हमारा प्रयास है कि हम लोग उसमें काफ़ी नज़दीक पहुंच गए, जो अब लगभग जो है जहां सिविल लाइन डालनी है, जो एसटीपी के से कनेक्शन को जोड़ना है, उस दिशा में हम लगभग करीब पहुंच चुके हैं। अतिशीघ्र उसको पूरा करके उसको मोटरेबल बनाकर, और शहर में बरसात के दिनों में इस बात को संज्ञान में लिया है कि हमने इस बात को कहा था कि टोल फ्री नंबर के लिए, अगर टोल फ्री नंबर नहीं होगा, एक इकाई 5-6 की गठित करेंगे, और जो शहरों में हर समय इस बात को देखेगा कि कहाँ गड्ढा हुआ, आवागमन की सुविधा, उसको तुरंत मोटरेबल करा दे, जिससे आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न। इस दिशा में अतिशीघ्र हम लोग उसकी कमेटी बनाकर प्रेस में उसका जारी भी करेंगे कि ये लोग हैं, इनका ये नंबर है, जहाँ भी किसी भी, चाहे आप लोगों को संज्ञान में हो या आम नागरिक के संज्ञान में हो, वो बात आएगी और वहाँ 24 घंटे के अंदर उसको ठीक करने की व्यवस्था करेंगे। लगातार आप बात कर रहे थे पिछली सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे कि FIR देने के लिए पैसे दिए जाते हैं, अभी तक आपने नहीं, मैं तो बताया भाई, अभी तो मैं 6 सिर्फ देखा हूँ, तो आपको पहले ही बता दिया। उसका लिस्ट बारिश का मौसम चालू हो गया है, नहरों के टेल तक पानी अभी तक गाँव में नहीं पहुँचा है, काफी लंबा भ्रष्टाचार की बात आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं भ्रष्टाचार की बात है साहब। दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में हम सफाई करते हैं, रबी की बुआई, खरीफ की बुआई को ध्यान में रखकर हम सफाई करते हैं, और सफाई हो गई है, पानी जाना प्रारंभ हो गया। अगर स्पेसिफिक आपको कहीं लगता हो कि इस नहर में नहीं गया, तो आप बताइए, अगर उसमें लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई। लगातार आपने विकास की बात की, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो अभी भी जिला अस्पताल जो है वो डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। हम डॉक्टरों की कमी को पूरा करने जा रहे हैं साहब। अब आप पिछले से 6 साल में अभी तक पूरे नहीं पूरा करने जा रहे हैं, कार्रवाई करा देंगे। समिति में उसका क्या हुआ? करोड़ों रुपए का बजट हुआ था। इन्वेस्टर समिट में वो कार्रवाई चल रही है, उसमें कुछ जमीन के भी इशू है, जिसमें व्यावसायिक रूप से उस जमीन को परिवर्तित करना है। अभी समीक्षा बैठक माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे, उस समय भी हुए थे, विषय आया था, कुछ की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, और उनके MOU की जो कार्रवाई है उसको हम धरातल पर ले जाएंगे, और जो नहीं पूरी हो व्यावसायिक रूप से जमीनों को ट्रांसफर करना, उसमें प्रक्रिया चल रही है, अतिशीघ्र उसको धरातल पर लाने का प्रयास है। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात हो रही है, और आपके नगर पालिका में ही 1200 की लाइट 6200 में, और यूनिपूल के 3 साल के घोटाले की बात आ रही है। आप नगर पालिका में जो भी होगा भ्रष्टाचार अगर होगा तो हम उसकी जांच कराएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। मुझे जिलाधिकारी ने जो कमेटी बनाई है उसकी जांच रिपोर्ट जो आई होगी उसके सापेक्ष शासन को संदर्भित है, शासन के संदर्भ के बाद वहाँ से कार्रवाई हो जाएगी तो कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट थी हिमांशु नागपाल की 1200 की लाइन 6200 में, हिमांशु नागपाल की जो रिपोर्ट थी जिलाधिकारी ने जो कराई है, सब शासन को संदर्भित है, शासन उस पर कार्रवाई करके अवगत कराएगा, उसके अनुसार कार्रवाई। और यूनिपोल में भी जो जनता अभी ये मामला बोर्ड में उठा है, यूनिपोल का मामला बोर्ड में उठा है, बोर्ड में सभी लोगों ने इसको संज्ञान में लिया है, अधिकारियों ने भी संज्ञान में लिया है, उसमें कार्रवाई होगी। जनता को कब तक आश्वासन मिला? मेडिकल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पहले पिछली सरकार के समय वो स्वीकृति थी, लेकिन वो चालू नहीं हो रही थी। उस समय में नगर विकास मंत्री था, हमने उसको प्रयास करके जो बकाया 6 करोड़ रुपया बाकी था उसको मुक्त भी कराया, उसको हमने चालू भी कराया। उसमें एक कठिनाई आई थी कि वो ग्रामीण क्षेत्र से वो उसका बिजली का कनेक्शन था, अभी उसको पैसा मुक्त हो गया है और उसको शहर बिजली से कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। अब वो सॉलिड वेस्ट प्लांट जो है चलेगा नहीं चलेगा, जिसको दिया गया अगर नहीं चलाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनका टेंडर निरस्त करके फिर से एक्शन की कार्रवाई करके उद्घाटन के 2.5 साल हो गए, वो चल रहा था, चालू था, बंद पड़ा नहीं था, कभी चालू नहीं हुआ। अरे हम लोग सामने चालू था, 1 किलो पूरा नहीं कन्वर्ट, अरे हम लोग के सामने चालू था, हम लोग जिस समय उद्घाटन किए थे चालू था।